राधे राधे। आज मैं आपको एकादशी की कहानी सुनाती हूँ। एक ब्राह्मणी थी, उसकी एक कन्या थी। तो लड़की बोली, माँ मैं एकादशी का व्रत करूंगी। माँ बोली, बेटी कैसे करेगी, अपने तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो हट कर ली और नियम की ग्यारस करने लग गई। एक दिन ग्यारस माता ने सोची कि ग्यारस इस लड़की की परीक्षा लेने चलना चाहिए। रात हुई, ग्यारस माता आई, पूछी, बेटा सो रही है या जग रही है। लड़की बोली, माँ मुझे भूख के कारण नींद नहीं आती। तो एकादशी माता बोली कि लाडू का कटोरा खा ले और हीरा मोती ले ले। लड़की बोली, माँ मेरे तो ग्यारस का व्रत है, कैसे खाऊं। सुबह उठी, माँ से बोली, माँ रात को ग्यारस माता आई थी, बोली लाडू खा ले और हीरा मोती ले ले, लेकिन मैं नहीं खाई। माँ बोली, बेटा ये क्या किया, अपने धन नहीं था, धन हो जाता तू खा लेती। अगले ग्यारस का व्रत फिर आया, फिर उसने ग्यारस रखी। फिर रात को ग्यारस माता आई और फिर बोली, बेटा लाडू खा ले, हीरा मोती ले ले। लेकिन लड़की फिर बोली कि माता मेरे ग्यारस का व्रत है, मैं नहीं खाऊंगी। फिर सुबह उठी, फिर उसने अपनी माँ से कही, माँ रात को फिर ग्यारस माता आई थी, तो मैंने तो मना कर दिया। अब माँ को तो गुस्सा आ गया, उसको लोभ आया मन में। तो बोली, तूने क्यों नहीं खाया, और बेटी को खूब डांटा, खूब गालियां करी। और ब्राह्मण से बोली कि इसका ब्याह कर दो, नहीं तो कहीं छोड़ आओ। ब्राह्मण देव दुखी मन से बेटी को लेके चल दिए। रास्ते में एक कुएं की पाल पर एक लड़का बैठा था। उससे पूछा, बेटा घर बार कहाँ है तेरा। लड़का बोला कि मेरे घर बार नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है, मैं इस नगरी में ही रहता हूँ और यहाँ ही ऐसे नाज मांग के लाता हूँ और अपना पेट भर लेता हूँ, सामने झोपड़ी में निवास कर लेता हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, मेरी बेटी के साथ शादी करोगे। तो लड़का बोला, मैं ही दुखी हूँ, लड़की को दुख में क्यों डालते हो। ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा ग्यारस माता की कृपा से। तो ब्राह्मण घर आया, आला गीला बांस कटा के फेरे कर दिए और उसको विदा कर दी। लेकिन लड़की नियम की एकादशी करती रही, वह ससुराल में जाके भी ग्यारस माता का व्रत करती रही। तो ग्यारस माता ने सोचा इसके सत की एक बार परीक्षा लेनी चाहिए। तो फिर वो वहाँ भी ससुराल भी गई। बोले, बेटा सोती है या जगती है। तो बोले, माता फिर आ गई आप। तो वो बोले कि लाडू खा ले और हीरे मोती ले ले। तो फिर वो बोली, नहीं माता मेरा तो एकादशी का व्रत है, आपको देना है तो ऐसे ही दे दो। तो वे माता प्रसन्न हो गई और झोपड़ी में हीरे मोती डाल दिए और जाते झोपड़ी के लात की मार दी, तो वहाँ पे महल मंदिर हो गए। और सुबह उठ के देखा तो आंगन में हीरे मोती चमक रहे हैं और उनको समेट के और वो लड़की जोहरी की दुकान पे ले जाके बेच दिया और खूब पैसे आ गए। अब खूब वो तो ठाट हो गए, अंधन का भंडार हो गया। और यहाँ ब्राह्मण ने सोचा कि कैसी माँ है, कभी बेटी को याद ही नहीं करती। ब्राह्मण खुद ही फिर बेटी से मिलने के लिए चल दिया कि मैं ही संभाल के आता हूँ। और फिर वो गया तो कुएं तक पहुंचा, फिर देखा कि यहाँ पे तो एक झोपड़ी हुआ करती थी। फिर उसको वो झोपड़ी नहीं मिली। फिर आते जाते राहगीर से पूछा कि यहाँ पे एक झोपड़ी थी, वो कहाँ गई। बोले कि वो तो ग्यारस माता उसको खूब अंधन का भंडार कर दिया और वो झोपड़ी की जगह भी महल मालिया हो गया, ये उसी लड़की का महल है। और इतने में उस लड़की ने ऊपर से देख लिया कि मेरे पिताजी आए हैं। वो तो नीचे आई और अपने पिताजी को ले गई। अब ले जाके उनको खूब नहलाया धुलाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। और उस दिन ग्यारस का व्रत था। फिर उसने एकादशी का व्रत खुद ने भी करा, उसके पति से भी करवाया और उसके पिताजी से भी करवाया। तीनों ने ग्यारस का व्रत किया। ग्यारस माता आई और बहू से बोली कि बेटा सोती है या जगती है। वो बोली, माँ आपकी कृपा से सब ठाट हो गए, अब तो बोले कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लड़की बोली, अब तो मेरे पिताजी को और मेरे पति को दर्शन दो। साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो गई, उसके पिता और पति को दर्शन दिए। माता बोली, मुझे दुनिया में
कौन जानेगा सो पूरी सृष्टि में हेला फिरा दिया। 11 के दिन व्रत रखें, अन्न नहीं खावे। अन्न में 11 के दिन पाप का वास होता है। अन्न खाने से दोष लगता है। किसी से भूखा नहीं रहा जाता तो दिन में 4 बार खाओ, लेकिन फलाहार खाओ। तो 11 माता जैसे ब्राह्मण की बेटी को टूटी, वैसे सबके भंडार भरना। बोलो 11 माता की जय।